श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं चत्वारिंशः सर्गः। सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्या आदि को प्रणाम करना, सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश, सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान, पुरवासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। प्रेमीजनों, इन पावन प्रसंगों को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः उपसंगृह्य राजानं चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणं तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया राघवः शोकसम्मूढो जननीम् अभ्यवादयत्। प्रभु प्रेमियों, महाराज दशरथ का जो भवन अनेकों तरह के वाद्य यंत्रों से गूंजता रहता था, वहीं चारों ओर विलाप और रोदन व्याप्त हो गया। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्याम् अभ्यवादयत् अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रिमब्रवीत् हितकामा महाबाहुं मूर्ध्नुपाघ्राय लक्ष्मणम्। प्रभु प्रेमियों, श्री राम के बाद लक्ष्मण जी ने भी पहले माता कौसल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघ कर कहा, श्रेष्ठस्त्वं वनवासाय स्वानुरक्तः सहज्जने रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्रभ्रातर्गच्छति
व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ एष लोके सतां धर्मो यज्ञेष्ठवशगो भवेत्। भक्तों, सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जी से, हे वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, यही तुम्हारी परम गति है। हे निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहें। इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनं दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वासौ संसिद्धिं प्रियराघवं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्। प्रभु प्रेमियों, सुमित्रा जी आगे कह रही हैं लक्ष्मण जी को, दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। भक्तजनों, अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण जी से फिर बोली, रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्याम् अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखं। ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वासवं यथा। प्रभु प्रेमियों, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से पुनः कहा, बेटा तुम श्री राम जी को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। भक्तजनों, इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे। 14 हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः। भक्तजनों, सुमंत्र जी ने कहा, हे महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है।
तं रथं सूर्यसङ्काशं सीता हृष्टेन चेतसा आरुरोह वरारोहा कृत्वालङ्कारमात्मनः वनवासं हि सङ्ख्याय वासांस्याभरणानि च भर्तारम् अनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ। भक्तजनों, तदनंतर सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके श्वशुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उनके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दे दिए थे। तथैवायुध जातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचर्म कठिनं च यत् अथोज्वलन् सङ्काशं चामीकरविभूषितं तमारुरुहतुस्तूर्णं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। प्रभु प्रेमियों, इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। सीता तृतीयानारूढान् दृष्ट्वा रथं चोदयत् सुमन्त्रः सम्मतान् अश्वान् वायुवेगसमाञ्जवे प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च। भक्तजनों, जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी, उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँका। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। तत्समाकुल संभ्रांतं मत्त संकुपितद्विपं हयसिंजित निर्घोषं पुरमासीन् महास्वनं ततः सबाल वृद्धा सा पुरी परम पीडिता राममेवाभिदुद्राव घरमार्तः सलिलं यथा। भक्तजनों, उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हों।
पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः बाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमोचुर्भृशनिः स्वनाः संयच्छ वाजिनां रश्मीन् सूतया हि शनैः शनैः मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शं न भविष्यति। भक्तजनों, उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, हे सूत, हे सुमंत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। आयसं हृदयं नूनं राम मातुर संशयं यद्देव गर्भ प्रतिमे वनं याति न भिद्यते कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिं न जहाति रता धर्मे मेरुमर्क प्रभा यथा। प्रभु प्रेमियों, वे अयोध्या जी के सभी नर नारी कह रहे हैं कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है। भक्तजनों, वे सब कह रहे हैं विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गईं, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनं भ्रातरं देव संकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि महत्येषा हि ते बुद्धिः एष चाव्युदयो महान् एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनम् अनुगच्छसि। प्रभु प्रेमियों, वे सब कह रहे हैं अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देव तुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। एवं वदन्तस्ते सोढुं न शेकुर्बाष्पमागतं नरास्तम् अनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम् अथ राजावृतः स्त्रीभिः दीनाभिर्दीनचेतनः निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। प्रभु प्रेमी, ऐसी बातें कहते हुए वे पुरवासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री राम जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर कह रहे हैं, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा,
ऐसा कहते हुए वे महल से बाहर निकल आए। शुश्रूवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञ्जरे। पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान् सन्नस्तदा बभौ परिपूर्णः शशिकाले ग्रहेणोपप्लुतो यथा। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ ऐसा कहते हुए कि पुत्र श्री राम को देखूंगा, महल से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथिनियों का चीत्कार सुनाई देता है। प्रेमी जनों, उस समय श्री राम के पिता ककुत्स्थ वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं। सच श्रीमान चिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यताम् इति। रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकत् सूतः कर्तुमध्वनिचोदितः। भक्तजनों, यह दृश्य देख अचिंत स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। प्रेमी जनों, एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न ही सर्वथा रोक सके। निर्गच्छति महाबाहौ रामे पौरजनाश्रुभिः पतितैः अभ्यवहितं प्रणनाशमहीरजः रुदिताश्रुपरिद्यूनं हाहाकृतं चेतनं प्रयाणे राघवस्यासीत् पुरं परमपीडितम्। प्रभु प्रेमियों, महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पुरवासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। शुश्रावनयनैः स्त्रीणाम् अस्रमायास संभवम् मीनसंक्षोभचलितैः सलिलं पंकजैरिव दृष्ट्वा तो नृपतिः श्रीमान् एकचित्तगतं पुरं निपपातैव दुःखेन कृतमूल इव द्रुमः। प्रभु प्रेमियों, नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जलकणों की वर्षा होने लगती है। श्रीमान राजा दशरथ
सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। ततो हलहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितं। हा रामेति जनाः केचित् राममातेति चापरे अन्तःपुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्। प्रभु प्रेमियों, उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम जी के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन करने लगे। अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसं राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतौ पथि सबद्ध इव पाशेन किशोरो मातरं यथा धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदैक्षत। भक्तजनों, उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूम कर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौसल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। प्रभु प्रेमियों, जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। पदातिनौ च यानार्हा वदुःखार्हौ सुखोचितौ दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिं न हि तत्पुरुषव्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितुं शक्तः स्तोत्रैर्नुन्न इव द्विपः। प्रभु प्रेमियों, जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। भक्तजनों, जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया। प्रत्यगारमिवायान्ति सवत्सा वत्स कारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राममाता व्यधावत तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तमनुधावतीं क्रोशन्तीं राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च। भक्तजनों, जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौसल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। प्रेमी जनों, हा राम
हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई और रोती हुई कौसल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंतीं वारिनेत्रजम् असकृत प्रैक्षत सतां नृत्यन्तीं इव मातरम् तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि राघवः सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा। भक्तजनों, कौशल्या जी श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती, चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। प्रेमी जनों, उस समय राजा दशरथ चिल्लाकर कह रहे थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, सुमंत्र आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। नाश्रौषमिति राजानम् उपालब्धोऽपि वक्ष्यसि चिरं दुःखस्य पापिष्ठम् इति रामस्तमब्रवीत्। स रामस्य वचः कुर्वन् अनुज्ञाप्य च तं जनं व्रजतोऽपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः। भक्तजनों, उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं, महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। भक्तजनों, अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी सुमंत्र जी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसाप्याशु वेगेन न न्यवर्तत मानुषं यमिच्छेत् पुनरायातं नैनं दूरमनुव्रजेत् इत्यमात्या महाराजम् ऊचुर्दशरथं वचः। प्रभु प्रेमियों, राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्रविषण्णरूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो
व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः। प्रभु प्रेमियों, सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 40 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला सरकार विराजमान आप सबके मनोरथ सफल करें। सनातन धर्मियों का त्योहार, भाई बहन का पवित्र त्योहार भैया दूज की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय